Good morning, dear student. We are going to start a new topic on binomial nomenclature. This is the first topic of 11th class, which is mostly expected question in this topic. So हम लोग स्टार्ट करते हैं द्विनाम पद्धति. द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनेनियस, जिन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, इन्होंने दी थी, जिन्होंने सबसे पहले अपना नाम खुद से चेंज किया, क्योंकि इनका नाम 4 वर्ड से मिलके बना हुआ था. 4 वर्ड से मिलके बने हुए नाम के कारण इन्हें बहुत दिक्कत आती थी. जैसे हमारा नाम ही कुमार, ये मिडिल नेम अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो कुछ बड़ा हो जाता है, बच्चों को डिफ़िकल्टीज आती है, इसीलिए हम लोग इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं. वैसे ही इन्होंने अपने नेम को शॉर्ट करना चाहा. इन्होंने यहाँ पे टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज़ का यूज़ किया, जो कि टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज़, जो कि श्रेणियाँ बोला जाता है, इसे 11th क्लास में आपको इंट्रोड्यूस कराया था फर्स्ट चैप्टर में, जो हम लोग 1 बाय 1 पढ़ते हैं. जैसे टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज़ में आपके होते हैं पहला आता है किंगडम. किंगडम को हम लोग जगत कहते हैं बेटा. इसके बाद सेकेंड वाला जो आपका श्रेणी आती है, इसे कहते हैं फाइलम. फाइलम या हिंदी में हम इसे संघ कहते हैं, जिसके अंदर हम एनिमल्स को रखते हैं. और दूसरा आता है डिवीज़न. उसी के साथ डिवीज़न को हम हिंदी में कहते हैं प्रभात. यह सेकेंड कैटेगरी है. इसके बाद आपकी थर्ड कैटेगरी आती है किंगडम, फाइलम. उसके बाद आता है आपका क्लास. क्लास को हम लोग बोलते हैं वर्ग. हिंदी में इसे वर्ग कहा जाता है. किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर. ऑर्डर को हम गण कहते हैं. इसके बाद आता है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली. फैमिली जिसे हम लोग कुल कहते हैं. नेक्स्ट आता है जीनस. जीनस जिसे हम लोग हिंदी में वंश कहते हैं. और लास्ट आता है स्पीसीज, जिसे हम लोग जाति कहते हैं. जनरली हमें छोटा नामकरण करना है, इसीलिए इसका नाम द्विनाम पद्धति दिया हुआ है. अब इसकी देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो हमारे पास 2 इंस्टीट्यूट होते हैं, जिनका नाम है ICBN और दूसरा है ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. यह पादप से रिलेट होता है और यह जंतु से रिलेट करता है. इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं, ये कभी कभी पूछ लेता है आपके एग्जाम्स में. इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर सेम एज इट इज़ इसका भी होगा, बस ZB की जगह यहाँ पे Z आ जाएगा, जिसे हम लोग बोलेंगे जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. बाकी सब एज इट इज़ रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा. इसके बाद बात करते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की ज़रूरत क्यों पड़ी. ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आप कॉमनली आप निक नेम देखते हैं, आपके खुद के भी निक नेम होंगे और आपका एक परमानेंट नेम होगा, जो कि आपकी मार्कशीट में रहता है. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्रियल शर्मा. प्रियल शर्मा का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हमारी क्लास में उपस्थित है, प्रेजेंट है. प्रियल ये इनका नाम है और दूसरा है इनकी सरनेम. जैसे ये नाम और सरनेम है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में सेम चलेगी. वैसे ही यह बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी ऑल ओवर वर्ल्ड में सेम रहेगा, एक ही रहेगा. अगर हम बात करते हैं द्विनाम पद्धति किसने दी, तो द्विनाम पद्धति दी कैरोलस लिनियस. कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है बच्चों? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, क्योंकि इन्होंने द्विनाम पद्धति का स्टार्टिंग की, या इन्होंने द्विनाम पद्धति को दिया.
अब द्विनाम पद्धति के अंदर क्या था, तो द्विनाम पद्धति के अंतर्गत हमने जीनस और स्पीसीज का मतलब जैसे प्रियल नाम है वैसे ही यहाँ पे हमने जेनेरिक नेम लिखा और दूसरा लिखा जैसे यहाँ पे सरनेम दिया हुआ है इसमें लिखा हमने स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट कहा जाता है इसे इंग्लिश में, यानी वंश और जाति का नाम। जनरली यह जो होता है ये लैटिन भाषा में होता है। लैटिन भाषा हमारी प्राचीनतम भाषा है जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन के चांसेस नहीं है, इसीलिए हम लोग ने इसे कलेक्ट किया है और इसी में पूरे के पूरे नेम हैं। आपकी एनसीईआरटी में कुछ ऐसे नाम दिए हुए हैं जैसे कि आम का दिया हुआ है पहला मैंगो, मैंजीफेरा इंडिका लिन, इसका बॉटनिकल नेम है मैंजीफेरा इंडिका लिन। यहाँ पे सबसे फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, बाकी सभी लेटर्स क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। अब यहाँ पे लिन, आप बोलेंगे कि मैम आपने तो 3 वर्ड्स लिख दिया, आप अभी 2 वर्ड्स की बात कर रही थी। सो ये जो लिन है ये कॉपीराइट है। कॉपीराइट है मीन्स जैसे आप अपनी पेंटिंग में, ड्राइंग में नीचे आपका सिग्नेचर छोड़ जाते हैं या कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है उसके बाद कॉपी चेक करता है तो उसके नीचे अपना सिग्नेचर देता है, लाइक दैट यहाँ पे लिन दैट मीन्स की द हाफ नेम ऑफ द कैरुलस लिनियस, बिकॉज उन्होंने दिया है, इतनी बड़ी डिस्कवरी की है, इतना बड़ा आपके सामने वर्क प्रेजेंट किया है, सो उन्होंने अपना कॉपीराइट बताया यहाँ पे, इसीलिए कभी कभी आपके एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन दे देता है कंफ्यूज करने के लिए, बट ये आपका क्या रहता है, हमेशा करेक्ट रहता है। ऐसे ही और नाम दिए हुए हैं जैसे कि ह्यूमन बीइंग का जो नाम है या मानव का, जब बोलें मानव का नाम होता है होमो सैपियंस। क्या नाम होता है, होमो सैपियंस। अब यहाँ पे रूल है बेटा, सो फर्स्ट लेटर मैंने बोला कि फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा और बाकी लेटर क्या होंगे, हमेशा स्मॉल होंगे। और दूसरी बात कि ये जब भी प्रिंटेड फॉर्म में होता है, बुक में, तो ये हमेशा इटैलिक फॉन्ट में होता है। इटैलिक फॉन्ट क्या होता है, तो हल्का सा टिल्टेड मैनर में होता है। जैसे मैंने यहाँ पे अभी कर्सिव बनाई है, बाकी आप प्रिंटेड बुक्स वगैरह देखेंगे तो आपको अलग से वो उसकी प्रिंटिंग आपको नज़र आ जाएगी। और अगर आप नोटबुक कॉपी में लिखते हैं या आप बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड में लिखने वाले हैं, तो उसके नीचे अंडरलाइन करना है आपको सेपरेटली। जीनस को अलग अंडरलाइन करेंगे, स्पीसीज को अलग अंडरलाइन करेंगे। जीनस क्या है यहाँ पे, मैंजीफेरा, और स्पीसीज क्या है यहाँ पे, इंडिका। सो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं और आपको करने भी हैं। लाइक आपको पोटैटो का पता होना चाहिए जो कि आपके बुक में गिवन है, हाउस फ्लाई का पता होना चाहिए यानी घरेलू मक्खी जो होती है। पोटैटो का होता है सोलेनम ट्यूबरोसम, वैसे ही हाउस फ्लाई यानी घरेलू मक्खी का होता है मस्का डोमेस्टिका। ऐसे ही आपको पी का दिया हुआ है मटर, जो आप लोग जनरली खाते हैं मटर, इसका होता है पाइजम सटाइवम। अब इसका क्यों दिया हुआ है आपकी बुक में, इसलिए दिया हुआ है क्योंकि जेनेटिक्स पे जो जेनेटिक्स के जितने भी वर्क हुए थे जो कि मेंडल के द्वारा हुए थे, सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था, वो पूरे के पूरे पी में किए थे। और हाउस फ्लाई भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एंड ऑल्सो पोटैटो इज ऑल्सो मेन रोल इन दैट। सो इसीलिए आपका मेन आपको दिए हुए हैं जो आपकी एनसीईआरटी में, वो आपको सभी के सभी बॉटनिकल नोमेनक्लेचर एंड साइंटिफिक नेम दोनों ही लर्न करने हैं। अब बॉटनिकल नेम और साइंटिफिक नेम में क्या डिफरेंस है, तो 2 मिनट आप एक कॉन्सेंट्रेट करिएगा। साइंटिफिक नेम मतलब होता है बेटा, इसमें एनिमल के नेम आते हैं, और बॉटनिकल नेम मतलब बॉटनी से रिलेट कर रहा है ये, तो बॉटनिकल मतलब होता है प्लांट, पादप। पादपों के नाम को बोला जाता है बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, और साइंटिफिक नेम किसे बोलेंगे हम, एनिमल्स के नेम को। सो होप सो कि आप समझ गए हो इस टॉपिक को। सो अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।